हेलो दोस्तों, मैं प्रताप सिंह एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं आपके यूट्यूब चैनल परीक्षा नगर में। दोस्तों, आज हम जानेंगे अति महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। ठीक है दोस्तों, तो ऐसे प्रश्न अधिकतर है आरआरबी, ग्रुप डी, यूपी प्लस, लेखपाल के अंतर्गत आते ही हैं। इन प्रश्नों को ध्यानपूर्वक देखें तथा पढ़ें। दोस्तों, आपसे विनम्र निवेदन है कि हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब तथा बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे कि आपके पास नोटिफिकेशन आता रहे। अगर आपको किसी भी प्रश्न पर डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट करें, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। तो आज का हमारा पहला प्रश्न है, तो सुनिए दोस्तों। विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों, विश्व हिंदी दिवस, तो इसका आपका आंसर होगा ऑप्शन ए 10 जनवरी, ऑप्शन बी 15 जनवरी, ऑप्शन सी 17 जनवरी, ऑप्शन डी 17 दिसंबर। तो आपका इसमें आंसर है 10 जनवरी। क्या है दोस्तों? 10 जनवरी। तो आगे चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। भारत का पहला साइबर पुलिस स्टेशन कहाँ पर किया गया है? तो ऑप्शन है ए कोच्चि में, ऑप्शन बी नई दिल्ली में, ऑप्शन सी बेंगलुरु में, ऑप्शन डी चेन्नई में। तो आपका आंसर होगा ऑप्शन सी बेंगलुरु में। कहाँ पर है दोस्तों? ऑप्शन सी बेंगलुरु में। तो आगे चलते हैं हम आगे प्रश्न की तरफ। रूबिटिंग इंडिया रियलाइजिंग ए बिलियन एब्सरेशंस नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं? ऑप्शन है दोस्तों ए सत्यार्थ जोशी, ऑप्शन बी नंदन नीलेकणी, ऑप्शन सी रतन टाटा, ऑप्शन डी विशाल सिक्का। तो आपका आंसर होगा ऑप्शन बी नंदन नीलेकणी। क्या है दोस्तों? नंदन नीलेकणी। ठीक है दोस्तों। तो आगे चलते हैं दोस्तों आगे प्रश्न की तरफ। एशियाई खेल 2018 में महिला 3000 मीटर बाधा दौड़ प्रतियोगिता में रत्न पदक विजेता सुधा सिंह उत्तर प्रदेश के किस जिले में से संबंधित हैं? दोस्तों, ऑप्शन ए लखनऊ, ऑप्शन बी कानपुर, ऑप्शन सी रायबरेली, ऑप्शन डी उन्नाव। तो दोस्तों, आपका आंसर होगा ऑप्शन सी रायबरेली। दोस्तों, इनका जन्म 25 जून 1986 में हुआ था। ठीक है दोस्तों। तो आगे प्रश्न की तरफ चलते हैं हम। कब संयुक्त प्रांत का नाम बदलकर उत्तर प्रदेश किया गया? तो ऑप्शन ए 26 जनवरी 1950, ऑप्शन बी 24 जनवरी 1950, ऑप्शन सी 15 अगस्त 1950, ऑप्शन डी 2 अक्टूबर 1950। तो इसमें दोस्तों आपका आंसर होगा ऑप्शन बी 24 जनवरी 1950। ठीक है दोस्तों। तो इसी कारण इसे उत्तर प्रदेश सरकार प्रतिवर्ष 24 जनवरी को उत्तर प्रदेश दिवस मनाती है। ठीक है दोस्तों। तो हम आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन से सिख गुरु ने 1699 में खालसा पंथ की स्थापना की थी? तो दोस्तों, आपका ऑप्शन ए श्री गुरु तेज बहादुर, ऑप्शन बी श्री गुरु हरगोविंद, ऑप्शन सी श्री गुरु हर कृष्ण, ऑप्शन डी श्री गुरु हरगोविंद सिंह। तो आपका दोस्तों आंसर होगा ऑप्शन डी। ठीक है दोस्तों। तो हम दोस्तों खालसा पंथ की स्थापना श्री गुरु गोविंद सिंह ने वैसाखी वाले दिन आनंदपुर साहिब में की। ठीक है दोस्तों। तो आगे चलते हैं हम। पूर्ण रूप से जीएसटी की सिफारिश किसके द्वारा की गई थी?
पूर्ण रूप से जीएसटी की सिफारिश किसके द्वारा की गई थी? तो ऑप्शन ए राजा चेलैया समिति, ऑप्शन बी विजय केलकर टास्क फोर्स, ऑप्शन सी जीएसटी परिषद, ऑप्शन डी मनमोहन सिंह आयोग। ठीक है, तो दोस्तों इसका आंसर होगा, इसका आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी विजय केलकर टास्क। ठीक है दोस्तों, विजय केलकर टास्क। तो हम आगे चलते हैं। किसी भी प्राकृतिक कच्चे माल के बिना बनाया गया एक मानव निर्मित फाइबर, यह कोयले, पानी और हवा से तैयार किया गया था। यह पहला पूर्ण सिंथेटिक फाइबर था। यह है ऑप्शन ए जय प्लास्टिक, ऑप्शन बी नायलॉन, ऑप्शन सी रेयॉन, ऑप्शन डी पॉलिस्टीरीन। ठीक है दोस्तों, तो इसका आपका आंसर होगा ऑप्शन बी। ठीक है दोस्तों, क्या है? ऑप्शन बी नियॉन। तो इसका निर्माण सर्वप्रथम 1935 ईस्वी में किया गया था। ठीक है दोस्तों, कितने में? 1935 में। ओके दोस्तों, तो हम आगे चलते हैं आगे प्रश्न की तरफ। सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा 2016-17 के लिए दिए गए बागवानी आंकड़ों के अनुसार सबसे बड़ा फल उत्पादक भारतीय राज्य कौन सा है? तो ऑप्शन ए आंध्र प्रदेश, ऑप्शन बी गुजरात, ऑप्शन सी कर्नाटक, ऑप्शन डी मध्य प्रदेश। ठीक है दोस्तों, तो आपका आंसर होगा, आपका दोस्तों आंसर होगा ऑप्शन ए आंध्र प्रदेश। ठीक है दोस्तों, यानी कि सबसे बड़ा फल उत्पादक भारतीय राज्य आंध्र प्रदेश है। तो हम आगे चलते हैं। इनमें से कौन सा कथन सही है? तो ऑप्शन है आपके, ऑप्शन ए 1975 में आपातकाल के समय गुलजारी नंदा भारत के प्रधानमंत्री थे। ऑप्शन बी 1975 में आपातकाल के समय इंदिरा गांधी भारत की प्रधानमंत्री थी। ऑप्शन सी 1975 में आपातकाल के समय चरण सिंह भारत के प्रधानमंत्री थे। ऑप्शन डी 1975 में आपातकाल के समय मोरारी जी देसाई भारत के प्रधानमंत्री थे। तो दोस्तों आपका आंसर होगा ऑप्शन बी, ऑप्शन बी 1975 में आपातकाल के समय इंदिरा गांधी भारत की प्रधानमंत्री थी। ठीक है दोस्तों, तो हम आगे चलते हैं आगे प्रश्न की तरफ। भारत के केंद्रीय रेल मंत्री को किसकी सलाह पर किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? भारत के केंद्रीय रेल मंत्री को किसकी सलाह पर किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? तो आपका आंसर होगा भारतीय केंद्रीय रेल मंत्री को प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन ए आपका आंसर है। तो आगे प्रश्न की तरफ चलते हैं। इनमें से कौन सी जॉर्डन की राजधानी है? इनमें से कौन सी जॉर्डन की राजधानी है? तो ऑप्शन ए जर्क, ऑप्शन बी इरविड, ऑप्शन सी साल्ट, ऑप्शन डी अम्मान। तो आपका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन डी अम्मान। ठीक है दोस्तों, और जो इसकी मुद्रा है दीनार, जॉर्डन दीनार, इसकी मुद्रा है दीनार, दीनार। ठीक है दोस्तों, तो आगे प्रश्न की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी मंगोलिया की मुद्रा है? निम्नलिखित में से कौन सी मंगोलिया की मुद्रा है? ऑप्शन ए लियो, ऑप्शन बी तोगरोक, ऑप्शन सी क्यात, ऑप्शन डी मेटिकल। ठीक है दोस्तों, तो आपका आंसर होगा तोगरोक। क्या आंसर है? ऑप्शन बी तोगरोक। ठीक है दोस्तों, इसकी राजधानी उलान बटोर है। क्या है? इसकी राजधानी है उलान बटोर। ठीक है दोस्तों, तो आगे प्रश्न की तरफ चलते हैं। संयुक्त राष्ट्र द्वारा मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा को चिन्हित करने के लिए हर वर्ष किस तिथि को अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है? ठीक है दोस्तों, तो आपका ऑप्शन है ऑप्शन ए 10 सितंबर, ऑप्शन बी 10 अक्टूबर, ऑप्शन सी 10 नवंबर, ऑप्शन डी 10 दिसंबर। तो आपका आंसर होगा दोस्तों, आपका आंसर है ऑप्शन डी 10 दिसंबर। ठीक है दोस्तों,
तो हम आगे चलते हैं। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय किस देश में स्थित है? ऑप्शन ए नीदरलैंड, ऑप्शन बी संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑप्शन सी यूनाइटेड किंगडम, ऑप्शन डी जर्मनी। तो आपका दोस्तों आंसर है ऑप्शन ए नीदरलैंड। क्या है दोस्तों? नीदरलैंड। आपका आंसर है नीदरलैंड। दोस्तों जब इसकी स्थापना हुई थी 3 अप्रैल 1946 को की गई थी। कब की गई थी? 3 अप्रैल 1946। ठीक है दोस्तों। और न्यायालय का कोरम जो होता है वो 9 है। तो वहाँ आगे प्रश्न की तरफ चलते हैं दोस्तों। वह इतावली यात्री जिसने विजयनगर साम्राज्य का अत्यंत विस्तृत वर्णन किया है वह है दोस्तों आपका ऑप्शन ए मार्को पोलो, ऑप्शन बी निकोलो कॉन्टी, ऑप्शन सी बारबोसा, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों आपका आंसर होगा ऑप्शन बी निकोलो कॉन्टी। कौन सा है? निकोलो कॉन्टी। ठीक है दोस्तों। तो हम आगे चलते हैं आगे प्रश्न की तरफ। स्वतंत्रता के बाद रियासतों का एकीकरण में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका किसके द्वारा निभाई गई थी? तो आपका ऑप्शन ए सरदार वल्लभ भाई पटेल, ऑप्शन बी जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन सी महात्मा गांधी, ऑप्शन डी बाबू राजेंद्र प्रसाद। तो दोस्तों आपका आंसर होगा सरदार वल्लभ भाई पटेल। ठीक है दोस्तों। तो आगे हम प्रश्न की तरफ चलते हैं। भारत में चारुकला नृत्य किस राज्य से संबंधित है? भारत में चारुकला नृत्य किस राज्य से संबंधित है? तो दोस्तों आपका आंसर होगा ऑप्शन ए गुजरात, ऑप्शन बी मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन डी बिहार। तो आपका दोस्तों आंसर है ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश। क्या है दोस्तों? ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश। तो आगे प्रश्न की तरफ चलते हैं। कंप्यूटर की स्मृति का मापक किया जाता है। कंप्यूटर की स्मृति का मापक किया जाता है। तो आपका ऑप्शन है ऑप्शन ए वोल्ट्स के द्वारा, ऑप्शन बी एम्पियर के द्वारा, ऑप्शन सी बिट्स के द्वारा, ऑप्शन डी वोल्ट्स के द्वारा। ठीक है दोस्तों। तो आपका आंसर होगा आपका आंसर है दोस्तों बिट्स के द्वारा, ऑप्शन सी बिट्स के द्वारा। ठीक है दोस्तों। तो आगे हम प्रश्न की तरफ चलते हैं। अंतरिक्ष में भेजा गया भारत का प्रथम उपग्रह था। तो आपका आंसर होगा ऑप्शन ए भास्कर, ऑप्शन बी रोहिणी, ऑप्शन सी आर्यभट्ट, ऑप्शन डी एप्पल। ठीक है। आपका दोस्तों आंसर होगा इसका ऑप्शन सी आर्यभट्ट। ठीक है दोस्तों। और इसी में आर्यभट्ट अंतरिक्ष में भेजा गया भारत का प्रथम उपग्रह था। ठीक है। इसे इसी नाम के महान भारतीय खगोलीय शास्त्री के नाम पर नामित किया गया था। ठीक है। इस सोवियत संघ द्वारा 19 अप्रैल 1975 को कॉस्मोस 3M प्रक्षेपण वाहन द्वारा प्रक्षेपित किया गया था। ठीक है दोस्तों। ये आपके लिए अलग से ये जानकारी है। ठीक है दोस्तों। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना ना भूलें दोस्तों। ये ज़रूर करते रहें जिससे कि आपके पास नोटिफिकेशन आता रहे। और जो भी आपको दिक्कत परेशानी हो तो कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करें। ठीक है दोस्तों। तो आगे हम प्रश्न की तरफ चलते हैं। जीवाश्म किस प्रकार के सेल में पाई जाती है? तो आपका ऑप्शन है आग्नेय सेल, ऑप्शन बी परतदार सेल, ऑप्शन सी रूपांतरित सेल, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों आपका आंसर होगा ऑप्शन बी परतदार सेल। क्या होगा? ऑप्शन बी परतदार सेल। ठीक है दोस्तों। तो आगे हम प्रश्न की तरफ चलते हैं। ज्वारभाटा की उत्पत्ति का कारण है। ज्वारभाटा की उत्पत्ति का कारण है। तो ऑप्शन ए पृथ्वी का घूर्णन, ऑप्शन बी ध्रुवीय उच्च वायुभार, ऑप्शन सी चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण, ऑप्शन डी अनियत वाही हवाएं। ठीक है। तो आपका दोस्त आंसर है इसका ऑप्शन सी चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण। ठीक है दोस्तों। इस प्रश्न में आपको उत्तर के जरिए आपको थोड़ी सी और इसमें ट्रिक दी जा रही है। धरती इसमें उत्तर में है धरती पर स्थित सागरों
कि जल स्तर का सामान्य स्तर से ऊपर उठा ज्वार, ठीक है, तथा नीचे गिरता भाटा कहलाता है। बस यही थोड़ी सी जानकारी। तो आगे प्रश्न की तरफ चलते हैं हम दोस्तों। जैन धर्म के 23वें तीर्थक कौन थे? ऑप्शन ए ऋषभदेव, ऑप्शन बी महावीर स्वामी, ऑप्शन सी पार्श्वनाथ, ऑप्शन डी मल्लनाथ। ठीक है दोस्तों, तो आपका आंसर होगा ऑप्शन सी पार्श्वनाथ। क्या है? पार्श्वनाथ। जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर भगवान पार्श्वनाथ थे। इनका जन्म आज से लगभग 3000 वर्ष पूर्व वाराणसी में हुआ था। ठीक है दोस्तों, इन्होंने 30 वर्ष की आयु में घर त्याग कर जैनेश्वरी दीक्षा ली थी और ब्रह्मचारी अविवाहित थे। ठीक है दोस्तों, तो आगे हम प्रश्न की तरफ चलते हैं। एशियाई खेलों में 400 मीटर की दौड़ में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? एशियाई खेलों में 400 मीटर की दौड़ में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन सी हैं? तो ऑप्शन ए ML वल्समा, ऑप्शन बी PT उषा, ऑप्शन सी कमलजीत सिंधु, ऑप्शन डी के मल्लेश्वरी। तो दोस्तों आपका आंसर होगा कमलजीत संधू। क्या है? कमलजीत संधू। दोस्तों कमल सिंह संधू, जिन्होंने वर्ष 1992 में बैंकॉक एशिया खेलों में 400 मीटर की दौड़ 57.3 सेकंड में पूरी कर स्वर्ण पदक जीता था। ठीक है दोस्तों, वह भारत में पंजाब राज्य से संबंध हैं। कौन से राज्य से संबंधित है? पंजाब राज्य से। पंजाब राज्य से। ठीक है दोस्तों, ये पंजाब राज्य से संबंध रखती हैं। तो आगे हम प्रश्न की तरफ चलते हैं। बांग्लादेश के क्रिकेट मैदान पर किस खिलाड़ी की मृत्यु हुई थी? तो ऑप्शन ए सुभाष गुप्ता, ऑप्शन बी लाला अमरनाथ, ऑप्शन सी ML जयसिंह, ऑप्शन डी रमन लांबा। रमन लांबा। तो आपका आंसर होगा इसमें ऑप्शन डी रमन लांबा। ठीक है दोस्तों, रमन लांबा एक भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी थे जिन्होंने मुख्य एक बल्लेबाज के रूप में 4 टेस्ट और 32 वनडे खेले। उनकी मृत्यु तब हुई जब वे बंगबंधु स्टेडियम में ढाका क्लब क्रिकेट मैच में शॉर्ट लेग बिना हेलमेट के क्षेत्ररक्षण में कर रहे थे। ठीक है, तो दोस्तों इसका रमन लांबा आंसर है। तो आगे हम प्रश्न की तरफ चलते हैं। ध्वनिमापक इकाई को कहते हैं? ध्वनिमापक इकाई को कहते हैं? ऑप्शन ए कैलोरी, ऑप्शन बी फ़ारेनहाइट, ऑप्शन सी न्यूटन, ऑप्शन डी डेसिबल। तो दोस्तों आपका आंसर होगा डेसिबल। क्या है? डेसिबल। तो आगे हम प्रश्न की तरफ चलते हैं। अंटार्कटिका जाने वाले प्रथम भारतीय दल के प्रभारी थे? अंटार्कटिका जाने वाले प्रथम भारतीय दल के प्रभारी थे? ऑप्शन ए डॉक्टर भाभा, ऑप्शन डी डॉक्टर SJ कासिम, ऑप्शन डी डॉक्टर अब्दुल कलाम, ऑप्शन डी डॉक्टर शांति स्वरूप भटनागर। तो दोस्तों आपका आंसर होगा इसका ऑप्शन बी डॉक्टर SJ कासिम। क्या आंसर है? ऑप्शन डॉक्टर SJ कासिम। ठीक है दोस्तों, तो आगे हम प्रश्न की तरफ चलते हैं। मगध साम्राज्य का अंतिम शासक कौन था? मगध साम्राज्य का अंतिम शासक कौन था? ऑप्शन ए बिम्बिसार, ऑप्शन बी अजातशत्रु, ऑप्शन सी उदयन, ऑप्शन डी कालाशोक। तो दोस्तों आपका आंसर होगा उदयन, ऑप्शन सी उदयन। ठीक है दोस्तों, तो आगे हम प्रश्न की तरफ चलते हैं। राज्यसभा का सदस्यावधि होती है कितनी वर्ष होती है? तो ऑप्शन ए 3 वर्ष, ऑप्शन बी 5 वर्ष, ऑप्शन सी 6 वर्ष, ऑप्शन डी 4 वर्ष। तो ऑप्शन आपका होगा आंसर ऑप्शन सी 6 वर्ष होती है। ठीक है दोस्तों, तो आगे हम प्रश्न की तरफ चलते हैं। वन्य प्राणी सप्ताह प्रतिवर्ष कब से कब तक मनाया जाता है? वन्य प्राणी सप्ताह प्रतिवर्ष कब से कब तक मनाया जाता है? तो ऑप्शन ए 1 से 7 अक्टूबर तक, 1 से 7 जनवरी तक, ऑप्शन सी 25 दिसंबर से 31 दिसंबर तक, ऑप्शन डी 15 सितंबर से 22 सितंबर तक। तो दोस्तों आपका इसका आंसर होगा
ऑप्शन ए 1 अक्टूबर से 7 अक्टूबर तक। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन ए। तो इसका सही आंसर यही है। और अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। येन किसकी मुद्रा है? येन किसकी मुद्रा है? तो आपको बताएंगे हम। ऑप्शन ए जापान, ऑप्शन बी चीन, ऑप्शन सी दक्षिण कोरिया, ऑप्शन डी भूटान। तो दोस्तों आपका आंसर होगा येन जापान की मुद्रा है। कहाँ की? येन जापान की मुद्रा है। और दोस्तों जापान की राजधानी टोक्यो। कौन सी है? टोक्यो। ठीक है दोस्तों, और इसी में चलते हैं, आगे चलते हैं। जैसे कि आपका जो दिया है इसमें भूटान, तो भूटान की जो राजधानी है वो थिम्पू है, और दक्षिण कोरिया की सियोल है, और जो चीन की है वो बीजिंग है। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार की हम जानकारी आपको देते रहेंगे। तो दोस्तों आगे चलते हैं। सार्वजनिक क्षेत्र की 2 इकाइयों के नाम बताएं जिन्हें भारत संघ भारत सरकार द्वारा फरवरी 2013 में भारत रत्न का दर्जा दिया गया। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन ए ONGC और NTPC, ऑप्शन बी बेल और गेल, ऑप्शन सी ONGC और गेल, ऑप्शन डी COL इंडिया और सेल। ठीक है, तो आपका आंसर होगा दोस्तों इसका ऑप्शन बी। कौन सा है? ऑप्शन बी बेल और गेल। ठीक है दोस्तों, तो आगे प्रश्न की तरफ हम चलते हैं। सन 2013 में खेल रत्न पुरस्कार को अग्रलिखित में से किसे सम्मानित किया गया था? ठीक है, तो ऑप्शन ए ज्वाला गुट्टा, ऑप्शन सी साइना नेहवाल, ऑप्शन सी रंजन सोधी, ऑप्शन डी विराट कोहली। तो आपका आंसर होगा दोस्तों, आपका आंसर है ऑप्शन सी। ठीक है दोस्तों, क्या है? ऑप्शन सी रंजन मोदी। 2013 में, ठीक है, 2013 में खेल रत्न पुरस्कार से रंजन सोधी को सम्मानित किया गया था। तो आगे प्रश्न की तरफ चलते हैं। शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार निम्नलिखित में से किन कार्यों हेतु प्रदान किया जाता है? तो ऑप्शन ए विश्व में मानवाधिकारों के संरक्षण हेतु, ऑप्शन बी विज्ञान की विभिन्न शाखाओं के उल्लेखनीय योगदान हेतु, ऑप्शन सी वरिष्ठ नागरिकों को सेवाएं प्रदान करने हेतु, ऑप्शन डी मराठी भाषा के फिल्मों में श्रेष्ठ योगदान हेतु। तो दोस्तों आपका इसका आंसर होगा ऑप्शन बी। ठीक है दोस्तों, विज्ञान की विभिन्न शाखाओं में उल्लेखनीय योगदान। ठीक है दोस्तों, आपका यही आंसर है। तो आगे हम प्रश्न की तरफ चलते हैं। फेलिन क्या है? फेलिन क्या है? तो इसका ऑप्शन है ए यूनान का सबसे बड़ा लड़ाकू जहाज, ऑप्शन बी मलेरिया की नई दवा, ऑप्शन सी अक्टूबर 2013 में बंगाल की खाड़ी में उठा चक्रवाती तूफान, ऑप्शन डी विश्व में सबसे ऊंची पर स्थित नागरिक हवाई अड्डा। तो दोस्तों आपका इसका आंसर होगा ऑप्शन सी अक्टूबर 2013 में बंगाल की खाड़ी में उठा चक्रवाती तूफान। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन सी आपका आंसर होगा। तो आगे हम प्रश्न की तरफ चलते हैं। एंजेला मर्केल कौन है? एंजेला मर्केल कौन है? तो आपका ऑप्शन ए संयुक्त राज्य अमेरिका की विदेशी मंत्री, ऑप्शन बी जर्मनी की चांसलर, ऑप्शन सी ऑस्ट्रेलिया के नई प्रधानमंत्री, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों आपका आंसर होगा ऑप्शन बी जर्मनी की चांसलर, जर्मनी की चांसलर। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन बी आपका आंसर होगा। तो आगे हम प्रश्न की तरफ चलते हैं। द्रोणाचार्य पुरस्कार किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है? द्रोणाचार्य पुरस्कार किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है? तो ऑप्शन ए साहित्य लेख, ऑप्शन बी कला एवं संस्कृति, ऑप्शन सी खेल प्रशिक्षण, और ऑप्शन डी समाज सेवा। तो दोस्तों आपका इसका दोस्तों आपका आंसर है ऑप्शन सी खेल प्रशिक्षण। ठीक है दोस्तों, द्रोणाचार्य पुरस्कार को सन 1985 में प्रारंभ किया था। कौन सी सन में? सन 1985 में। ठीक है दोस्तों, प्रारंभ किया था इसे। तो आगे हम प्रश्न की तरफ चलते हैं। पानीपत का तृतीय युद्ध किन के बीच लड़ा गया था? पानीपत का तृतीय युद्ध किन के बीच लड़ा गया था? ऑप्शन ए मराठों और अंग्रेजों के मध्य, ऑप्शन बी मुगलों और शेर खां के मध्य,
ऑप्शन सी अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के मध्य, ऑप्शन डी अहमद शाह अब्दाली और मराठों के मध्य। तो दोस्तों आपका इसका आंसर है ऑप्शन डी अहमद शाह अब्दाली और मराठों के मध्य। तो 1761 ईस्वी में मराठा एवं अहमद शाह अब्दाली की सेना के मध्य बीच युद्ध हुआ था। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन डी। और दोस्तों इस युद्ध में मराठों की हार हुई थी, मराठों की हार हुई थी, अहमद शाह अब्दाली जीते थे। और किस सन में हुआ था? 1761 में। ठीक है दोस्तों, तो आगे हम प्रश्न की तरफ चलते हैं। जब कोई राज्य राष्ट्रपति के शासन के अंतर्गत होता है तब उस राज्य का बजट कौन पारित करता है? तो इसका ऑप्शन ए राष्ट्रपति, ऑप्शन बी संघीय मंत्रिपरिषद, ऑप्शन सी संसद, ऑप्शन डी जिला मंत्रालय। तो आपका दोस्तों इसका आंसर होगा संसद। ठीक है, कौन सा होगा? संसद। आपका आंसर है संसद। तो आगे हम प्रश्न की तरफ चलते हैं। नागार्जुन परियोजना किस नदी पर बनी है? नागार्जुन परियोजना किस नदी पर बनी है? तो दोस्तों आपका ऑप्शन है ए गंडक, ऑप्शन बी कोसी, ऑप्शन सी कृष्णा, ऑप्शन डी महानदी। तो आपका दोस्तों आंसर होगा इसका सी कृष्णा। ठीक है दोस्तों, तो आगे हम प्रश्न की तरफ चलते हैं। श्वेतांबर और दिगंबर किस धर्म के हैं? श्वेतांबर और दिगंबर किस धर्म के हैं? तो ऑप्शन है आपका बौद्ध मत, ऑप्शन बी जैन मत, ऑप्शन सी हिंदुत्व, ऑप्शन सी, ठीक है दोस्तों, ऑप्शन सी हिंदुत्व, ऑप्शन डी सिख मत। तो आपका दोस्तों आंसर होगा इसका जैन मत। क्या है? जैन मत। आपका आंसर है जैन मत। ठीक है दोस्तों, तो आगे हम प्रश्न की तरफ चलते हैं। विटामिन बी की कमी से बीमारी होती है। ऑप्शन ए सूखा रोग, ऑप्शन बी रतौंधी, ऑप्शन सी बेरी, ऑप्शन डी टीबी। तो दोस्तों इसका आंसर आपका है ऑप्शन सी बेरी। क्या होता है? बेरी रोग होता है विटामिन बी की कमी से। ठीक है दोस्तों, तो आगे हम प्रश्न की तरफ चलते हैं। ब्रिटेन की मुद्रा का क्या नाम है? ब्रिटेन की मुद्रा का क्या नाम है? तो इस ऑप्शन ए डॉलर, ऑप्शन बी पाउंड, ऑप्शन सी दिनार, ऑप्शन डी फ्रैंक। तो दोस्तों आपका आंसर होगा इसका पाउंड। क्या होगा? पाउंड। ठीक है दोस्तों, और इसमें अलग से हम थोड़ी सी जानकारी और देते हैं आपको। जो ब्रिटेन है जो इंग्लैंड के अंदर पड़ता है। ठीक है दोस्तों, यानी कि इंग्लैंड और वेल्स को मिलाकर ये ब्रिटेन बनता है। इंग्लैंड और वेल्स को मिलाकर इंग्लैंड बनता है। इंग्लैंड और वेल्स और स्कॉटलैंड, इन तीनों को मिलाकर ग्रेट ब्रिटेन बनता है। ठीक है दोस्तों, और हम आगे प्रश्न की तरफ चलते हैं। हमारे शरीर में पित्तरस कहाँ पैदा होता है? हमारे शरीर में पित्तरस कहाँ पैदा होता है? ऑप्शन ए यकृत, ऑप्शन बी अग्नाशय, ऑप्शन सी तिल्ली, ऑप्शन डी गुर्दा। तो आपका दोस्त आंसर होगा इसका ऑप्शन ए यकृत। किसमें? यकृत में। ये अक्सर करके मैंने कई बार पेपरों में देखा है, ये आ जाता है। तो अधिकतर लोगों इसे, जैसे इसमें दिया पित्तरस, तो उसमें पित्ताशय में ही लगा देते हैं लोग बाग, लेकिन यकृत को छोड़ के पित्ताशय में लगाते हैं, लेकिन होता है यकृत। ठीक है, तो आगे चलते हैं प्रश्न की तरफ। डिस्कवरी ऑफ इंडिया के लेखक कौन है? डिस्कवरी ऑफ इंडिया के लेखक कौन है? तो आपका ऑप्शन है ए जयप्रकाश नारायण, ऑप्शन बी जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन सी मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद, ऑप्शन डी इंदिरा गांधी। तो दोस्तों आपका आंसर होगा ऑप्शन बी। ठीक है दोस्तों, जवाहरलाल नेहरू। तो आगे हम प्रश्न की तरफ चलते हैं। कौन सी गैस वायुमंडल के ओजोन स्तर को अपघटित करती है? कौन सी गैस वायुमंडल के ओजोन स्तर को अपघटित करती है? ऑप्शन ए क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ऑप्शन बी कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन सी कार्बन मोनोऑक्साइड, ऑप्शन डी मीथेन। तो आपका इसका दोस्तों इसका आपका आंसर है ऑप्शन ए क्लोरोफ्लोरोकार्बन। क्लोरोफ्लोरोकार्बन वायुमंडल का ओजोन स्तर को अपघटित करती है। ठीक है दोस्तों, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। तो दोस्तों यहाँ पर हमारी क्लास खत्म होता है। तो इन प्रश्नों को ध्यानपूर्वक पढ़ें, क्योंकि अक्सर करके ऐसे ही प्रश्न पेपरों में आते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आपसे विनम्र निवेदन है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब प्लीज़ करें और बेल आइकन दबाना न भूलें, जिससे कि आपके पास नोटिफिकेशन आता रहे। और कोई भी दिक्कत परेशानी हो तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट करें, जिससे कि हम आपको बता सकें। ओके दोस्तों, तो इसी प्रकार हम समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।